बीजेपी के सदस्यता अभियान में नेताओं और कार्यकर्ताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई नेता इस बार मेंबरशिप को लेकर टेंशन में भी हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या है पूरा मामला, देखिए। सदस्यता अभियान को लेकर टेंशन में बीजेपी नेता। नए सदस्य बनाने में छूट रहे हैं नेताओं के पसीने। ऐसा इसलिए क्योंकि सदस्यता अभियान में नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 मिस कॉल में से 5-7 मैसेज पहले से सदस्य होने के आ रहे हैं। यानी जिन नंबरों पर मिस कॉल की जा रही है उनमें से 10 में से 5 पहले से बीजेपी के सदस्य हैं। यानी जैसे ही कोई मिस कॉल करता है उसके पास मैसेज आता है कि आप पहले से ही सदस्य हैं। ऐसे में परिवार के दूसरे सदस्यों के नंबर से फोन लगवाना पड़ रहा है। ये बात तब सामने आई तो प्रदेश संगठन ने निगरानी तेज कर दी है ताकि दोबारा से नए सदस्यों को बनाने में कोई गड़बड़ी ना हो। पार्टी ने विस्तारकों को मैदान में उतारा है, जो सुबह और शाम 4-4 घंटे सिर्फ सदस्यता अभियान चला रहे हैं। विस्तारकों की मुलाकात सक्रिय सदस्यों से हो रही है। ऐसे में जो नंबर उनसे मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर नंबर पहले से ही पार्टी के डेटा में दर्ज हैं। दिक्कत ये हो रही कि पुरुष तो नंबर देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं इसके तैयार नहीं होती। दरअसल इस बार सदस्यता अभियान पर पार्टी की पैनी निगाह है। नए सदस्यों की नियमित जानकारी मांगी जा रही है। इसके साथ ही पुराने सदस्यों के फॉर्म भरवाने को लेकर भी पार्टी खास एहतियात बरत रही है। इतना ही नहीं, इस बात की भी लिस्ट मांगी जा रही है कि कौन कौन नेता इस काम में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान में व्यक्तिगत रूप से मैं भी जुड़ा रहा और हमारे असंख्य कार्यकर्ता जुड़े हैं। मुझे लग रहा है कि देश भर का कोई भी ऐसा राष्ट्रीय या प्रांतीय या स्थानीय स्तर का नेता नहीं होगा कि जो सदस्यता अभियान में नहीं जुटा हो। और इस समय तो कमोबेश पूरी भारतीय जनता पार्टी 7 दिन के लिए विस्तारक के रूप में निकली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय अध्यक्ष से लेकर नीचे बूथ इकाई तक के जो कार्यकर्ता हैं वो 7-7 दिन विस्तारक के रूप में सदस्यता अभियान के कार्य विस्तार देने के लिए निकले हुए हैं। और इसमें जो अभी हम सब लोगों को अनुभव आ रहा है वो बहुत ही दिलचस्प अनुभव आ रहा है और गौरव अभिमान भी हो रहा है उन अनुभव के कारण कि समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता का ग्राफ बढ़ा है। हम लोग विशिष्ट वर्ग के लोगों में भी जा रहे हैं, जो की वोटर हैं, ऐसे लोगों को भी सदस्य बना रहे हैं। जो समाज जीवन में अपना गहरा प्रभाव रखते हैं, ऐसे लोगों को भी आग्रहपूर्वक भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 5 साल केंद्र में जो रही, उससे पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी निराश रहा, जनता निराश रही और उसके परिणाम स्वरूप आज जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना नहीं चाहती। और कांग्रेस की सरकार आते ही जो कांग्रेस ने अपनी घोषणाएं की थी चुनाव के दौरान, उनको पूरी करना चालू करा। जनता में एक नया उत्साह आया, रुझान आया और कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो जनता के हित में है, समाज के हित में है और उस कारण से लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और वो आशा भरी निगाहों से आगे और देख रहे हैं कि और 5 साल कांग्रेस की सरकार रहे। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, किसानों के ऊपर गोलियों की बात करें, तो पूरी तरह जनता त्रस्त हो चुकी थी। तो उसने कांग्रेस को मौका दिया और कांग्रेस पूरी सही नीति के साथ काम कर रही है, इसलिए लोग कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना नहीं चाह रहे। सच तो ये है कि इस बार सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी के नेता बेहद चिंतित हैं, क्योंकि इस बार अमित शाह की सीधी नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार सदस्यता अभियान के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ था। ये बात तब सामने आई थी जब नए सदस्यों का वेरिफिकेशन किया गया था। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 19 सदस्य बनाए थे, लेकिन जब उनका वेरिफिकेशन कराया गया तो सिर्फ 43 लाख सदस्य ही मिल पाए, जबकि 57 लाख सदस्यों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यानी पड़ताल में 57 लाख सदस्यों के नंबर सर्विस ऑफ बताए गए। उस वक्त बीजेपी IT सेल के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग नंबरों से मिस कॉल की थी। कई नंबर जियो की मुफ्त सिम से किए गए थे, लेकिन बाद में जियो ने चार्ज लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो नंबर बंद कर दिए गए। उस वक्त भी अमित शाह ने इस गड़बड़ी पर नाराजगी जाहिर की थी। इसीलिए इस बार प्रदेश के नेता मेंबरशिप को लेकर खासे सतर्क हैं। दरअसल 2014 में बम्पर जीत के बाद जब अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाली थी तो उन्होंने एक सदस्यता अभियान चलाया था।
इसके लिए बाकायदा एक टारगेट दिया गया था। 10 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने निकले शाह ने मध्य प्रदेश को मिस्ड कॉल के जरिए 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दे दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनी थी। कहा जाता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने में नेताओं के पसीने छूट गए थे। जिसके बाद टारगेट को पूरा करने के लिए तकनीकी एक्सपर्ट्स की मदद से आंकड़े तो दिखाए गए, लेकिन वेरिफिकेशन में वो फर्जी पाए गए थे। लेकिन इस बार इससे बचने के लिए पुराने सदस्यों के भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। भाजपा का सदस्यता अभियान पार्टी के लिए चुनौती बन गया है। दरअसल 10 में से 5 आदमी फोन पर पार्टी में शामिल होने की बात कहते हैं। वहीं आला नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता की विपरीत लहर में भाजपा अपने सदस्यों को जोड़ने में कितना कामयाब हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और खबर तो यह है कि पिछली बार सदस्यता अभियान में खानापूर्ति की गई थी। उस वक्त सदस्य घोटाले से पार्टी की बड़ी किरकिरी भी हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कई नेताओं पर गाज भी गिर सकती है।